एक बार माता शक्ति ने भगवान से उसे कहा, प्रभु कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिसे कभी भी सुना जाए, चाहे उस समय मन कितना ही अशांत क्यों ना हो या समय कितना ही विपरीत क्यों ना हो। उस कथा को सुनकर मन प्रसन्न हो जाए और विपरीत परिस्थितियों में वो कथा साहस का संचार करे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता शक्ति को रामायण की कहानी सुनाई। रामायण श्री रामचंद्र जी और माता सीता की कहानी। रामायण की कहानी विभिन्न प्रकार से कही गई, विभिन्न भाषाओं में बोली गई। यह कथा अनेकों विभिन्न प्रकार के अलग अलग शब्दों से कही गई और अलग अलग भावनात्मक पहलुओं से लोगों तक पहुंची। कभी यह कथा कविताओं के माध्यम से कही गई, कहीं ये कहानी के रूप में लिखी गई। भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्र इस कहानी में उभरे। उन्होंने अपना कार्य किया और वो कहानी से चले गए। ये कहानी बताती है कि जानवर संवाद कर सकते थे, वो सोच सकते थे, वो पुल बना सकते थे। भगवान का दानवों से युद्ध, जिसमें कहीं भगवान हार जाते हैं, कहीं दानव जीत जाते हैं, कहीं दानव मुख्य पात्रों में दिखे जाते हैं। अलग अलग समयों में, अलग अलग काल चक्र में ये कहानी चलती रहती है। ये कथा एक युग को अपने अंदर समाहित करती है। रामायण। भगवान शिव ने जब यह कथा माता शक्ति को सुनाई, तभी उस समय उस जगह पर एक उत्सुक कौवा भी चुपचाप इस कथा को सुन रहा था। उसका नाम था काकभूषणी। कथा को सुनकर मंत्रमुग्ध काकभूषणी आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। मंत्रमुग्ध काकभूषणी को महर्षि नारद ने देखा और उसकी खुशी के रहस्य को जानने की कोशिश करी। काकभूषणी ने जो कुछ भी भगवान शिव की कथा को सुना था, वह उन्होंने देवर्षि नारद को सुनाया। हर्षित मंत्रमुग्ध देवर्षि नारद ने ये कथा महर्षि वाल्मीकि को बताई। महर्षि वाल्मीकि ने इस कथा को एक काव्य के रूप में संजोया और इसको दो जुड़वा भाइयों लव और कुश को सिखाया। लव और कुश ने इस काव्य को श्री रामचंद्र जी के समक्ष गाया। लव कुश नहीं जानते थे कि इस महाकाव्य के जो मुख्य नायक हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता श्री रामचंद्र जी हैं। और श्री रामचंद्र जी को भी यह पता नहीं था कि ये जुड़वा भाई उनके पुत्र हैं। इस काव्य को लव कुश ने बहुत ही संजीदा तरीके से गाया, लेकिन यह काव्य अधूरा था। अभी इस कहानी में और भी बहुत कुछ था। रामायण के प्रारंभिक चरण में यानी पूर्व रामायण में लव कुश का यह काव्य दिखता है। इस प्रारंभ के चरण में श्री राम को एक बाणी यानी जिनका तीर हमेशा निशाने पर लगता है, एक वचनी जो हमेशा अपने शब्दों का पालन करते हैं, और एक पत्नी जो अपनी पत्नी के लिए पूर्णतया समर्पित हैं, कहा गया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामायण के छठे अध्याय के अंत में राम द्वारा रावण का वध और उनके अयोध्या के राजा बनने का वर्णन है, जिनमें माता सीता उनके साथ हैं। लेकिन ये कथा यहाँ रुकती नहीं है, ये कथा चलती रहती है उत्तर रामायण तक, यानी बाद के चरणों में। इन चरणों में सीता माता का रामचंद्र जी से अलग होना, राम एवं लव कुश का युद्ध, सीता माता का रामचंद्र जी से पुनः मिलन एवं सीता माता का धरती में समाहित होना और श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में समाधि लेना बताया गया है। तो क्या यही रामायण का अंत है? एक खुशहाल छठा अध्याय और एक दुखद सातवां अध्याय। लेकिन वेदव्यास जी ऐसा नहीं मानते। वेदव्यास जी ने वेदों की ऋचाओं को
एकत्र किया और वर्गीकृत किया था। वेदव्यास जी बताते हैं, अपने राम स्वरूप को त्याग कर यानी सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम चले जाते हैं और एक नए अवतार में पुनः जन्म लेते हैं, जो कि श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल अलग है। वह हैं श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ना तो राजा हैं और ना ही वो किसी राजा परिवार में पले बड़े हैं। वो एक साधारण परिवार में पले बड़े हैं जिनके कई नाम हैं, माखन चोर, चित्त चोर और रणछोड़। वो लीला पुरुषोत्तम हैं। इनकी कहानी महाभारत में मिलती है और महाभारत पूरा इनका ही एक स्वरूप है। इससे प्रतीत होता है कि रामायण महाभारत का ही एक विस्तृत रूप है।